नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ कि आप लोग सब बहुत बढ़िया होंगे और जो भी एग्ज़ाम का प्रिपरेशन आप लोग करते हैं उसको अच्छे ढंग से कर रहे होंगे और साथ ही साथ अपना अपनी जो कोरोना के समय में है अपना अपने और अपने लोगों का ध्यान रख रहे होंगे और अच्छे तरह से पढ़ रहे होंगे। तो देखिए, मैं जो आज का वीडियो है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है और काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आप यहाँ पे देख रहे होंगे और थंबनेल में भी देखा होगा और इसीलिए आप इस वीडियो पे हैं, क्योंकि आपको ये दिक्कत आ रही है कि जो मेरा EWS का सर्टिफिकेट है उसका वैलिडिटी क्या होता है और वो वैलिड कब से कब तक होता है, बनाने का प्रावधान क्या होता है, क्या क्या एलिजिबिलिटी रहता है, फाइनेंशियल ईयर वैलिडिटी रहता है या फिर डेट ऑफ इशू से 1 साल वैलिड रहता है या फिर 2 साल वैलिड रहता है। तो जितना भी ये डाउट्स आप लोगों के मन में है, ये सारा कुछ अभी ख़त्म हो जाएगा। बस आपको करना ये है कि वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखना है और ये वीडियो जब तक ख़त्म होगा तब तक आपका सारा डाउट भी ख़त्म हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, जैसे कि यहाँ पर मैंने जो है वो झारखंड का जो एक फॉर्मेट है EWS का, क्योंकि मैंने झारखंड का यहाँ पे इसलिए लिया है क्योंकि अभी झारखंड में जो है वो आपका JSSC CGL का वैकेंसी आया हुआ है। मतलब आपका ग्रेजुएट लेवल का वैकेंसी होता है, उसका वैकेंसी झारखंड में आया हुआ है और वहाँ पर EWS सर्टिफिकेट का मतलब यहाँ पे फॉर्मेट दिया गया है। जो भी EWS सर्टिफिकेट, जो भी मतलब जनरल लोग हैं जिनको EWS सर्टिफिकेट बनवाना आता है, तो उनको ये दिक्कत आ रही है। अभी मेरे पास जो है बहुत सारे लोगों का कंसर्न था कि सर यहाँ पे जो है मेरा नवंबर में बना हुआ है, तो मैं क्या आपका जो नवंबर 2021 में बना हुआ है तो मैं क्या 2022 का फॉर्म भर सकता हूँ या नहीं, तो उसका वैलिडिटी क्या होगा सर, क्या मैं उसको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्या मैं छटा जाऊँगा या वगैरह वगैरह। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि वो जो आपका EWS सर्टिफिकेट बनता है वो आखिर बनता कैसे है। तो देखिए, ये फॉर्मेट है। ये फॉर्मेट आपका जो भी रहता है सेम इसी तरह रहता है, चाहे आप गवर्नमेंट ऑफ झारखंड का बनाएं या फिर आप अदर स्टेट का बनाएं या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट का बनाएं, सबका फॉर्मेट देखिए आपका इसी तरह रहेगा। ठीक है, तो ये फॉर्मेट है आपका। और यहाँ पे लोग बात करते हैं, पहला देखिए जो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है EWS सर्टिफिकेट में, वो है आपका सर्टिफिकेट नंबर। अगर आपका सर्टिफिकेट नंबर है तो आपका वैलिड मतलब जो भी जिस लेवल से आपका बना हो, चाहे वो CO का बना हो, तहसीलदार का बना हुआ हो और आपका SDO का बना हो, या फिर आप बात कर लेते हैं आपका डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर का बना हुआ हो या फिर आपका CO से बना हो, तो ये किसी भी लेवल का बना हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। फ़र्क पड़ता है आपका सिर्फ सर्टिफिकेट नंबर का। अगर आपके पास ये सर्टिफिकेट नंबर है तो ये किसी भी लेवल का बना हुआ हो वहाँ पर आपका वैलिड होगा। प्लस यहाँ पे देखिए दूसरा पॉइंट यहाँ पे है वैलिड फॉर द ईयर। तो ये जो है जैसे कि यहाँ पे लिखा रहता है आपको 2021 मान लेते हैं और ये बिल्कुल इसी तरह लिखा रहता है। इसका मतलब यही है कि ये फाइनेंशियल जो आपका है ये फाइनेंशियल ईयर के लिए रहता है। तो जो भी स्टूडेंट हैं, जो भी डाउट है कि सर इसका वैलिडिटी क्या रहता है, तो इसका वैलिडिटी फाइनेंशियल ईयर का रहता है। मैं यहाँ पे आपको दिखाऊंगा। और ये जो है ये इस तरह से बनता है 2021 इस तरह से करके डेट किसी किसी में रहता है या फिर सीधा सीधी उसमें ये डेट डाला हुआ रहता है। और ये डेट क्या है, ये आपका डेट है डेट ऑफ इशू। ठीक है, और EWS जो सर्टिफिकेट बनता है वो जैसे आपको बनाना है 21-22 का बनाना है, तो इसका इस साल आपको फ़ायदा उठाना है 20-21-22 का। तो इसका जो 1 साल पीछे का जितना आपका कंडीशन था, जो 1 साल पीछे आप लोगों का जो भी इनकम वगैरह था उसके बेसिस पे आपका ये सर्टिफिकेट बनता है। इसका मतलब आप समझ लीजिए कि अगर बेस ईयर आपका सर्टिफिकेट में होना चाहिए 2019 से 20 से 21 होना चाहिए, ये बेस ईयर होना चाहिए, तभी ये बनता है। और ये बेस ईयर देखिए आपको कहाँ लिखा रहेगा वो भी मैं दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पे आपका लिखा रहेगा फॉर द फाइनेंशियल ईयर ऑफ दिस, ये रहेगा आपका। यदि आप 21-22 का बनाते हैं तो आपका जो है वो 20-21 का फाइनेंशियल ईयर यहाँ पे रहेगा और यहाँ पे रहेगा 21-22। तो अगर आप लोगों के सर्टिफिकेट में अगर इस तरह का डेट अगर नहीं दिया हुआ है, इसका मतलब वो सर्टिफिकेट जो है आपका कोई काम का नहीं है। आप लोग जब भी बनवाइए तो कम से कम ये 2 डेट का आप लोग ज़रूर से ज़रूर ध्यान रखिए। जैसे यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर 20-21 का हो गया,
और आपको यहाँ पे जो है वो 21-22 का बनेगा। ठीक है, चलिए और इसमें बात कर लेते हैं और क्या रहेगा। आपको तो पता है कि नाम वगैरह यहाँ पे रहेगा, आपका नाम रहेगा, परमानेंट एड्रेस वगैरह जो भी आपको पूरा पूरा भरना है, लेकिन यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान रखना है। प्लस में बहुत सारे अलग अलग स्टेट का अलग है, लेकिन जैसे झारखंड का बात करें तो यहाँ पे आपको पास जो है वो 5 एकड़ से कम का ज़मीन होना चाहिए या उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 1000 स्क्वायर फीट में आपका घर होना चाहिए, और ये सब आपको जो है भी इसका रूल एंड रेगुलेशन है वो होना चाहिए, वो आपको देख लीजिए। प्लस में यहाँ पे आपको फ़ोटो जो ज़रूरी है, क्योंकि फ़ोटो अगर नहीं रहेगा तो कैसे पहचान में आएगा कि कौन सा स्टूडेंट कौन है। और यहाँ पे जो भी इशूइंग अथॉरिटी हैं, जैसे अगर सीओ है, आपका तहसीलदार है, या फिर डीएम हो गया, या फिर डीसी हो गया, या फिर एसडीओ हो गया, तो उसका सारा का सारा यहाँ पे ये चीज़ लगा हुआ रहना चाहिए, क्योंकि वो नहीं लगा रहेगा तो आपका सर्टिफिकेट जो है वो कोई काम का नहीं रहेगा। प्लस ठीक है, और यहाँ पे एक बात और दिया हुआ है कि ये 18 वर्ष से कोई माइनर हैं तो उनको जो है ये जो रिजर्वेशन का फ़ायदा है वो मिलेगा, लेकिन उनके लिए उसके लिए वो जो है वो फैमिली के नाम पे या फिर फादर के नाम पे वो बनता है। ठीक है, उसके लिए आपको एफिडेविट वगैरह देना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे इस वीडियो में हम लोग को इतना ही कुछ है। और जो अभी फिर से मैं कंक्लूड करने से पहले, वीडियो को लास्ट ख़त्म करने से पहले मैं एक बार और बता देना चाहता हूँ कि इसका वैलिडिटी जो रहेगा वो फाइनेंशियल ईयर का रहता है। आप लोग किसी भी धोखे में मत पड़िए। अगर आप लोगों ने एग्ज़ाम निकाल भी लिया मेहनत करके और AWS का आप रिजर्वेशन क्लेम करते हैं और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आप जाते हैं, तो आपको वहाँ पे हाथ धोना पड़ सकता है। इसलिए ध्यान रखिए, आपका जो यहाँ पे लिखा हुआ रहेगा बस उसी साल के लिए आपका वैलिड रहेगा। और ये मत सोचिए कि मेरा डेट ऑफ इशू से 1 साल वैलिड रहेगा, नहीं, ये सिर्फ से और सिर्फ फाइनेंशियल ईयर पे ही वैलिडता है। क्योंकि आपको पता है कि EWS का मतलब होता है इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, मतलब कि आपका इनकम देखा जाएगा, और इनकम किस आधार पे बनता है, वो बनता है फाइनेंशियल ईयर के आधार पे। तो फाइनेंशियल ईयर के आधार पे बनता है, तो आपका EWS भी फाइनेंशियल ईयर के वैलिड ही रहता है। ठीक है, अगर कोई और भी डाउट अगर आप लोगों के मन में है, खासकर अभी जो झारखंड के स्टूडेंट हैं जिनको ये चीज़ का डाउट है, तो प्लीज़ आप लोग कमेंट कीजिए, मैं उसको डाउट को क्लियर करूँगा। और जिनको भी जिन्होंने मतलब जो फॉर्म भरना चाहते हैं और उनका वैलिड ईयर जो है 2021 बता रहा है, चाहे वो उन्होंने दिसंबर में ही क्यों ना बनाया हो, उनका ये काम नहीं आएगा। प्लीज़ आप लोग ध्यान से सुनिए, आपको फिर से बनवाना होगा और अभी समय है, आप लोग जाके प्लीज़ बनवा लीजिए, और तभी आप लोग उस चीज़ का फ़ायदा उठा पाएंगे। या फिर किसी और स्टेट के हैं तो उनके लिए भी मैं ये सजेशन दूंगा कि जो भी आप फॉर्म भरते हैं सबसे पहले आप चेक कर लिया कीजिए कि मेरा कौन सा वैलिडिटी ईयर जो है, या फिर वैलिड फॉर कौन से साल के लिए है, या फिर कौन से फाइनेंशियल ईयर के लिए है। अगर वो ईयर के लिए आपका जो है वो पार हो गया है तो वो आपका कोई काम का नहीं रहेगा। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग इतना ही रखते हैं। अगर अभी भी कोई डाउट आप लोगों को बचता है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, और जल्दी से जल्दी लोगों को शेयर कीजिए ताकि वो भी इस चीज़ का फ़ायदा उठा सकें। थैंक यू, हमारे चैनल पे बने रहने के लिए थैंक यू। और अगर इस चैनल पर नए हैं तो फिर वही मैं कहूँगा जो सभी से कहता हूँ, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का प्रेस करें और लाइक का बटन ज़रूर दबाएं। थैंक यू।